हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं डीएन सर। आज हम लोग मोमेंट्स का 7th चैप्टर द लास्ट लीफ का स्टडी करेंगे, जिसे विलियम सिडनी पोर्टर ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं विलियम सिडनी पोर्टर के बारे में बताता हूँ। विलियम सिडनी पोर्टर को ओ हेनरी या हेनरी के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 11 सितंबर 1862 के दिन ग्रीन्सबरो, उत्तर कैरोलिना में हुआ। बड़े होने पर वह अमेरिका चले गए। अमेरिकी लघु कथा लेखक आमतौर पर रूमानी हो गए। विशेष रूप से न्यूयॉर्क शहर में आम लोगों के जीवन पर आधारित कहानी लिखने लगे। 5 जून 1910 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में इनका देहांत हो गया। अब मैं स्टोरी द लास्ट लीफ की समरी विस्तार में बताता हूँ। सू और जानसी 2 युवा चित्रकार थीं। वे एक छोटे फ्लैट में इकट्ठी रहती थीं। यह एक पुराने घर की 3री मंजिल पर स्थित था। जानसी नवंबर में सख्त बीमार हो गई। उसे निमोनिया हो गया था। सू को चिंता हो गई। उसने डॉक्टर को बुलाया, परंतु डॉक्टर ने सू को बताया कि जानसी ने जीने की इच्छा खो दी है। दवाइयाँ उसकी सहायता नहीं करेंगी। सू ने जानसी को उसके चारों तरफ चीज़ों में रुचि दिलाने के लिए कोशिश की। उसने कपड़े और फैशन के बारे में बातें की। सू अपना ड्राइंग बोर्ड जानसी के कमरे में ले आई और चित्रकारी आरंभ कर दी। चित्रकारी करते समय उसने सीटी भी बजाई। जानसी ने दीवार पर बाहर आइवी बेल देखी। इसके पत्ते गिर रहे थे क्योंकि पतझड़ का मौसम था। जानसी बाहर से लेकर उल्टी गिनती कर रही थी। सू ने उससे पूछा, यह सब किस बारे में था? जानसी ने उसे बताया कि आखिरी पत्ता गिरने के साथ वह मर जाएगी। ऐसा दिन 3 दिन में होगा। सू ने इसे बकवास कहा। उसने उसे यह भी बताया कि वह शीघ्र ही ठीक हो जाएगी, परंतु इसका जानसी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। बैरमैन एक बूढ़ा चित्रकार था। वह पहले तल पर रहता था। वह 60 वर्ष का था। वह स्वप्न ले रहा था कि एक दिन वह अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति की चित्रकारी करेगा, परंतु अब तक उसे सफलता नहीं मिली थी। सू ने बैरमैन को जानसी की अद्भुत कल्पना के बारे में बताया। वह और सू दोनों जानसी के कमरे में गए। जानसी सो रही थी। उन्होंने देखा कि आइवी बेल पर सिर्फ एक ही पत्ता बचा था। वर्षा हो रही थी। लगता था कि अंतिम पत्ता किसी भी पल गिर जाएगा। जानसी अपनी नींद से जागी। उसने खिड़की के बाहर देखा। उसने अंतिम पत्ते पर देखा। उसने सू को इसे देखने के लिए कहा। यह हरा और स्वास्थ्यपूर्ण था। जानसी इस पत्ते पर हर एक घंटे देखती रही, परंतु तूफानी शाम को भी नहीं गिरा। इसने जानसी के अंदर जीने की इच्छा पुनर्जीवित कर दी। जानसी ने स्वयं को कोसा। उसने सू को बताया। उसने उसके सामने स्वीकार किया कि वह एक बुरी लड़की है।
उसने सू को स्पष्ट रूप से बताया कि वह बहुत दुष्ट है। अंतिम पत्ते ने उसे यह दिखा दिया था, वह उसे अनुभव हो रहा था कि मरने की इच्छा करना पाप है। तब उसने एक शीशे के लिए कहा। उसने काफ़ी गर्म सूप भी ली। अगली सुबह सू ने जानसी को बैरमैन के बारे में बताया। बैरमैन सिर्फ 2 दिन से बीमार था। दरबान ने उसे उसके बिस्तर पर पाया। उसके कपड़े और जूते गीले थे। वह तूफानी रात में ठंड से कांप रहा था। उसने उस रात में दीवार पर आखिरी पत्ते की चित्रकारी की। उसे निमोनिया हो गया था और वह मर गया। सू ने उसे पूछा कि उसे आश्चर्य नहीं था कि पत्ता फड़फड़ाया भी नहीं था। उसने उसे बताया कि आखिरी पत्ता बैरमैन की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति थी। उसने उसे उस रात चित्रित किया जिस रात अंतिम पत्ता गिर गया। इस तरह से मैं अब इसको लाइन बाय लाइन बताता हूँ, जिसे देखिए। इट इज़ ऑटम, पतझड़ की ऋतु है। इट इज़ ऑटम, ऑटम इज पतझड़, पतझड़ की ऋतु है। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज़ रेनिंग हैविली, हवा तेज गति से चल रही है। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, हवा तेज गति से ब्लोइंग बह रही है या चल रही है। एंड और इट इज़ रेनिंग हैविली, और मूसलाधार वर्षा हो रही है। ऑल द लिव्स, लिव्स मीन्स पत्तियाँ, ऑल द लिव्स ऑन द लिव्स ऑन एन आइवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन, आइवी की लता की एक पत्ती के सिवाय, देखिए आइवी की एक लता के पत्ती के सिवाय सभी पत्तियां गिर चुकी हैं। आइवी की एक पत्ती के सिवाय सभी पत्तियां गिर चुकी हैं। व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, अंतिम पत्ती क्यों नहीं गिरी। अंतिम पत्ती, लास्ट लीफ फॉल, अंतिम पत्ती क्यों नहीं गिरी। सू एंड जानसी, टू यंग आर्टिस्ट, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। सू और जानसी दो युवती, सू और जानसी दो युवती कलाकार एक छोटे फ्लैट में साथ साथ रहते थे। कहा जा रहा है कि सू और जॉन्सी दो युवती कलाकार एक छोटे फ्लैट में साथ साथ रहते थे। द फ्लैट वॉज ऑन द 3rd story ऑफ एन ओल्ड हाउस। स्टोरी मीन्स मंजिल, ठीक है। द फ्लैट वॉज ऑन 3rd story, मतलब वह फ्लैट एक पुरानी मकान के 3री मंजिल पर था। मतलब वह फ्लैट एक पुरानी मकान के 3री मंजिल पर था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर, मतलब नवंबर में, कहा जा रहा है कि नवंबर में जॉन्सी गंभीर रूप से बीमार हो गई। सीरियसली इल, नवंबर में जॉन्सी सीरियसली इल, गंभीर रूप से बीमार हो गई। सी हैड निमोनिया, उसको
निमोनिया हो गया था। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। शी वुड लाई इन हर बेड, वह बिना हिले डुले, वह विदाउट मूविंग, वह बिना हिले डुले अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी। वह बिना हिले डुले अपने बिस्तर पर, हर बेड अपने बिस्तर पर लेटी रहती थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, केवल खिड़की के बाहर टकटकी लगा करके देखती रहती थी। गेज, गेज में से टकटकी लगाकर देखना। सू हर फ्रेंड बीकेम वेरी वरीड, उसकी मित्र सू बहुत चिंतित हुई। उसकी मित्र सू बहुत चिंतित हुई। शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया। ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन झांसीज कंडीशन। ऑल्दो, यद्यपि डॉक्टर प्रतिदिन आता था, यद्यपि डॉक्टर प्रतिदिन आता था, तो भी झांसी की दशा में, झांसीज कंडीशन, झांसी की दशा में कोई सुधार होता नज़र नहीं आता था। वन डे, एक दिन, डॉक्टर टुक सू असाइड, एक दिन डॉक्टर सू को, एक दिन डॉक्टर सू को असाइड, एक और ले गया। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, इज एनीथिंग वरीइंग झांसी, क्या कोई चीज़ झांसी को चिंतित कर रही थी? क्या कोई चीज़ झांसी को चिंतित कर रही थी? नो, रिप्लाइड सू, सू ने उत्तर दिया। रिप्लाइड सू, सू ने उत्तर दिया, नो, नहीं। बट व्हाई डू यू आस्क, पर आप क्यों पूछते हैं? बट, लेकिन आप क्यों पूछते हैं? द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, झांसी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल। देखिए, डॉक्टर ने कहा, क्या कहा? झांसी इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि झांसी ने अपने मन में निश्चय कर लिया है। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि झांसी ने अपने मन में निश्चय कर लिया है कि शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि उसे ठीक नहीं होना है। इफ़ शी डजंट वांट टू लिव, यदि वह जीवित रहना नहीं चाहती है। इफ़ शी डजंट वांट टू लिव, यदि वह जीवित रहना नहीं चाहती है, तो मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, तो दवाएं उसकी सहायता नहीं कर पाएंगी। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक झांसी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर, सू ने भरसक प्रयास किया। सू ट्राइड हर बेस्ट, सू ने भरसक प्रयास किया कि झांसी सांसारिक चीज़ों में रुचि ले। झांसी टेक एंड इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर, सांसारिक चीज़ों में रुचि ले या अपने आसपास की चीज़ों में रुचि ले। शी टॉक्ड अबाउट क्लॉथ्स एंड फैशंस, उसने कपड़ों और फैशन के बारे में बातचीत की। उसने कपड़ों और फैशन के बारे में बातचीत की। बट, लेकिन झांसी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, पर झांसी ने उत्तर में कुछ नहीं कहा। बट झांसी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, झांसी ने उत्तर में कुछ नहीं कहा। झांसी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, झांसी अपने बिस्तर पर शांत लेटी रहती थी। झांसी अपने बिस्तर पर शांत लेटी रहती थी। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड
into झांसी रूम। देखिए, शू अपना ड्राइंग बोर्ड, शू अपना ड्राइंग बोर्ड झांसी के कमरे में ले आई। देखिए, शू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू झांसी रूम। झांसी अपना ड्राइंग बोर्ड, देखिए शू अपना ड्राइंग बोर्ड झांसी के कमरे में ले आई। एंड और स्टार्टेड पेंटिंग, और चित्रकारी आरंभ कर दी। टू टेक झांसी's माइंड ऑफ हर इलनेस शी whistled while working। टू टेक झांसी's माइंड ऑफ, झांसी के मन को बीमारी से दूर हटाने के लिए, झांसी के मन, कहा जाए झांसी के मन को बीमारी से दूर हटाने के लिए शी whistled, वह काम करते हुए सीटी बजाती रहती थी। शी whistled while working, वह काम करते हुए सीटी बजाती रहती थी। सडनली, अचानक, शू हर्ड झांसी whisper something, अचानक ही शू ने झांसी को कुछ बुदबुदाते हुए सुना। विस्पर, विस्पर में से बुदबुदाना या धीरे से कुछ कहना या फुसफुसाना। मतलब अचानक ही शू ने झांसी को कुछ बुदबुदाते हुए सुना। शी क्विकली रस्ड टू द बेड, वह दौड़ करके बिस्तर के पास गई। शी क्विकली रस्ड टू द बेड, वह दौड़कर बिस्तर के पास गई। एंड हर्ड झांसी कंटिन्यूइंग बैकवर्ड्स, और उसने झांसी को उल्टी गिनती गिनते हुए सुना। उसने झांसी को उल्टी गिनती गिनते हुए सुना। शी वॉज लुकिंग आउट द विंडो, वह खिड़की के बाहर देख रही थी। एंड वॉज सेइंग, और कह रही थी। 12 आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड, थोड़े समय के पश्चात उसने कहा 11 देन, तब 10 देन 9, तब 9 8 7 Sue anxiously looked out of the window। सू ने व्याकुलता से खिड़की के बाहर देखा। ऑन्सियसली, व्याकुलता, सू ने व्याकुलता से खिड़की से बाहर देखा। सी वॉज एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल ऑपोजिट देयर विंडो। सी सा एन ओल्ड आइवी क्रीपर, उसने देखा कि पुरानी आइवी की बेल उनकी खिड़की के सामने ईंट से बनी दीवार की आधी ऊंचाई तक ऊपर फैल गई है। देखिए, सीसा ओल्ड एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे ऑफ द ब्रिक वॉल। ब्रिक मीन्स ईंट, ईंट की बनी हुई दीवार, खजा ईंट की बनी हुई दीवार की आधी ऊंचाई, हाफ, आधी ऊंचाई तक वह फैल गई थी। देखिए, इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लिप्स। बाहर जोर से हवा चल रही थी, बाहर जोर से हवा चल रही थी, बाहर जोर से हवा चल रही थी। द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लिप्स। लता, लता, क्रीपर मीन्स लता, लता अपनी पत्तियां गिरा रही थी। शेडिंग, लता अपनी पत्तियां गिरा रही थी।
व्हाट इज इट डियर? सू आस्क्ड, सू ने पूछा व्हाट इज इट डियर? प्रिय, यह क्या है? प्रिय, व्हाट इज इट, यह क्या है? सिक्स विस्पर्ड जानसी, जानसी ने धीरे से कहा 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, वे अब तेजी से गिर रही हैं। देखिए, वे अब तेजी से, फास्टर तेजी से, फॉलिंग गिर रही हैं। 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, 3 दिन पूर्व लगभग 100 पत्तियाँ थीं। 3 दिन पूर्व लगभग 100 पत्तियाँ थीं। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब केवल 5 पत्तियाँ बची हैं। इट इज़ ऑटम सेड सू एंड द लीव्स विल फॉल, सेड सू, सू ने कहा। इट इज़ ऑटम, यह पतझड़ की ऋतु है। एंड द लीव्स विल फॉल, और पत्तियाँ गिरेंगी। व्हेन द लास्ट लीव्स फॉल आई विल डाई, सेड जॉन्सी विद फाइनली, जॉन्सी ने अंतिम विश्वास के साथ कहा। जॉन्सी ने अंतिम विश्वास के साथ कहा। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स आई विल डाई, जब अंतिम पत्ती गिरेगी मैं मर जाऊंगी। जब अंतिम पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, मुझे इस बात की जानकारी पिछले 3 दिनों से है। देखिए, आई हैव नोन फॉर दिस, आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, अर्थात मुझे इस बात की जानकारी पिछले 3 दिनों में हुई है। ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू, देखिए सू ने उत्तर दिया, सू ने उत्तर दिया। रिप्लाइड सू, सू ने उत्तर दिया। ओह दैट्स नॉनसेंस, ओह यह बकवास है। व्हाट हैव ओल्ड आइवी लिव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, देखिए पुरानी आइवी की पत्तियों का तुम्हारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है? कहा जा रहा है कि पुरानी आइवी की पत्तियों का तुम्हारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है। देखो, व्हाट हैव ओल्ड आइवी लिव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, मतलब पुरानी पत्तियों का तुम्हारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू आर गेटिंग बेटर, डॉक्टर को विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगे। देखिए, द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट, डॉक्टर को विश्वास है दैट यू विल गेट बेटर, कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ शू, तो कहा जा रहा है कि जॉन्सी ने कहा, जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, देखिए जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। शू वेंट, शू गई। ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप, और जॉन्सी के लिए सूप से भरा हुआ एक कटोरा लाई। और मतलब कहा जा रहा है कि शू गई और जॉन्सी के लिए एक भरा हुआ कटोरा, एक जॉन्सी के लिए सूप से भरा हुआ एक कटोरा लाई। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली
4 लीव्स लेफ्ट। अब केवल 4 पत्तियाँ रह गई हैं। अब केवल 4 पत्तियाँ रह गई हैं। 4 लीव्स, 4 पत्तियाँ। अब केवल 4 पत्तियाँ रह गई हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। देखिए, मैं चाहती हूँ कि अंधेरा होने से पूर्व अंतिम पत्ती गिरे। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क। मैं चाहती हूँ कि अंधेरा होने से पूर्व अंतिम पत्ती गिरे। देन तब आई विल स्लीप फॉर एवर। और तब मैं सदा के लिए सो जाऊंगी। देन तब आई विल स्लीप फॉर एवर। तब मैं सदा के लिए, फॉर एवर, सदा के लिए सो जाऊंगी। सू सेट ऑन झांसीज बेड। सू अब झांसी के बिस्तर पर बैठ गई। सू सेट ऑन झांसीज बेड। सू झांसी के बिस्तर पर बैठ गई। किस डहर उसका, किस डहर उसे चूमा। एंड सेड, और कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई। तुमको मरना नहीं है। आई कांट ड्रा द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट। आई कांट ड्रा द कर्टेन। मैं पर्दा नहीं खींच सकती। देखिए, आई कांट ड्रा द कर्टेन। मैं पर्दा नहीं खींच सकती। फॉर, क्योंकि आई नीड द लाइट। मुझे प्रकाश चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग। मैं चित्र पूरा करना चाहती हूँ। देखिए, आई वॉन्ट टू फिनिश पेंटिंग। मैं चित्र को पूरा करना चाहती हूँ। एंड गेट सम मनी फॉर अस। ताकि हम दोनों के लिए कुछ धन की प्राप्ति हो। ताकि हम दोनों के लिए कुछ धन की प्राप्ति हो। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, सी बेग्ड झांसी। उसने झांसी से आग्रह किया। सी बेग्ड झांसी। उसने झांसी से आग्रह किया। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, मेरी प्रिय सहेली। प्लीज़ माय डियर फ्रेंड, मेरी प्रिय सहेली। प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। जब तक मैं चित्रकारी करती हूँ, मुझसे वादा करो कि जब तक मैं चित्रकारी करती हूँ तुम बाहर नहीं देखोगी। देखिए, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट। मुझसे वादा करो जब तक मैं पेंटिंग करती हूँ, चित्रकारी करती हूँ, तुम बाहर नहीं देखोगी।